प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान का इतिहास आंदोलनों से भरा पड़ा है। उसी तरीके से किसानों का शोषण किया जा रहा था, विभिन्न प्रकार के कर उनसे वसूल किए जा रहे थे। जैसे कि आपने लगान फिल्म भी देखी होगी, उस तरीके से किसानों का बिना वजह शोषण किया जा रहा था। और जब शोषित किसान ने आवाज उठाई तो वो आवाज बन के उठी आंदोलन के रूप में। इसलिए राजस्थान के इतिहास में अनेक किसान आंदोलन हुए। उन्हीं में आज हम बात करेंगे एक बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया। अब बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया एक ठिकाना था मेवाड़ का, जिसका पुराना प्राचीन नाम जो था इसका वो विजयवली था। क्या था भाई? पुराना नाम इसका विजयवली था। और सामान्यतः ये क्या है कि ये जो बिजोलिया है वो जो उपरमाल का पठार, ये जो पठार था यहां, यानी बैसोरगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया, इनका ये बीच का जो क्षेत्र था इसको बोला जाता था उपरमाल। क्या बोला जाता? उस पठारी भाग को उपरमाल बोला जाता, इसलिए इसे उपरमाल की जागीर भी कहा जाता है। उपरमाल की जागीर भी इनको कहा जाता था। अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, इसका जो संस्थापक था स्थापक की बात करें तो आपने नाम सुना होगा अशोक परमार का। अशोक परमार आपने पढ़ा होगा। अशोक परमार कौन था कि राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। अशोक परमार जो मूल रूप से अगर हम बात करें तो जगनेर यानी भरतपुर के निवासी थे। उन्होंने क्या किया? अशोक परमार ने राणा सांगा का साथ दिया और राणा सांगा ने खुश होकर ये जो बिजोलिया ठिकाना था ये किसको दे दिया भाई? अशोक परमार को दे दिया। इसलिए माना जाता है कि इसका संस्थापक कौन है? अशोक परमार, जो मूल रूप से जगनेर यानी भरतपुर के निवासी थे। अब हम बात करते हैं इस ठिकाने से संबंधित। इस ठिकाने के अंदर विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। विभिन्न प्रकार के कर कौन कौन से लिए जाते थे? जैसे लागबाग, बेगार, लाटा, कुंटा, ये विभिन्न प्रकार के इनसे लगान लिए जाते थे किसानों से। अगर हम बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पूछा जाता है लाटा और कुंटा किससे कौन से ठिकाने संबंधित थे? तो बिजोलिया से संबंधित थे। और ये कर का यहाँ क्या था? देखो, किसानों का इतना शोषण होता था यहाँ कि लाटा यानी खड़ी लेटी हुई फसल, कटी हुई फसल पर कर लेते थे, हुई फसल पर कर। और अगर हम कुंटा की बात करें तो खड़ी फसल पर भी कर लिया जाता है। इस तरीके से दो बार उनको विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ रहे थे। तब किसानों में क्या हुआ? इसका धीरे धीरे विरोध उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। बिजोलिया के अंदर सन 1894, आप एक मूवी के रूप में इसको देखना। आप देखिए कैसे तस्वीर चलेगी आपके दिमाग में कि सन 1894 ईस्वी के अंदर 1894 ईस्वी के अंदर इसके ठिकानेदार बने राव कर्षण सिंह। कौन बने थे भाई? राव कर्षण सिंह। अब इसके बाद हमारी स्टोरी चलती है। अब यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 1897 ईस्वी के अंदर। 1897 ईस्वी के अंदर 1897 ईस्वी में क्या होता है कि बिजोलिया ठिकाना जो है, हम बात कर रहे हैं बिजोलिया, किसान आंदोलन। जो बिजोलिया ठिकाना था उसका एक गांव था गिरधारीपुर। कौन सा गांव था भी? इसका एक गांव था गिरधारीपुर गांव। गिरधारीपुर गांव के अंदर एक किसान था
गंगाराम जी धाकड़, क्योंकि इस ठिकाने के अंदर धाकड़ जाति के सबसे अधिक जो जाति थी वो सबसे अधिक थी। तो ये गांव भी एक धाकड़ जाति का गांव था। तो वहां क्या होता है कि इस गांव के अंदर, गिरधारीपुर गांव के अंदर एक किसान गंगाराम धाकड़ कि पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु, अब इसके पिता की मृत्यु होती है, मृत्यु भोज पर वहां पर उस समाज के और बहुत से किसान वहां एकत्रित हो रहे हैं, और ये जो विभिन्न प्रकार के उनसे जागीरों ठिकानेदार द्वारा कर लिए जा रहे थे वो उसके बाद आपस में चर्चा करते, और वही इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, इनकी अध्यक्षता तो कर रहे हैं, वो वहीं के निवासी थे साधु सीताराम। साधु सीताराम इनका नेतृत्व कर रहे हैं, और वो निर्णय करते हैं कि हम अपने 2 प्रतिनिधियों को भेजेंगे और वो जाकर मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह उनसे जाकर मिलेंगे। तो वो अपना नेतृत्व करने के लिए 2 व्यक्तियों को भेजते हैं। 2 व्यक्तियों को भेजते हैं, किसकिन को भेजते हैं? एक तो है नानक जी पटेल और एक थे ठाकर। इन 2 व्यक्तियों को वो मिलने के लिए भेजते हैं। ये दोनों मिलने के लिए जाते हैं, किसके पास जाते हैं? महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह के पास भेजते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, और महाराणा फतेह सिंह क्या करते हैं? अपना एक नुमाइंदा जिसको भेजता है कि आप उनकी रिपोर्ट तैयार कीजिए, और जिसका नाम था हामिद हुसैन को फतेह सिंह भेजते हैं बिजोलिया। वो आके अब वहां जांच पड़ताल करता है और फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो फतेह सिंह को देता है। लेकिन ये जो कर वाला सारा सिस्टम था वहां के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा ही किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने किसी तरीके का ठोस कदम नहीं उठाया। हुआ क्या इसके विपरीत कि ये बात जब राव करशन सिंह को पता लगे ना कि तुम्हारे खिलाफ वो मेवाड़ के महाराणा के पास गए हैं, तो वो इससे क्षुब्ध हो जाते हैं, इससे वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, और इसलिए गुस्से में आकर वो फिर क्या करते हैं? बदला लेने के लिए सन 1903 ईस्वी के अंदर, सन 1903 ईस्वी के अंदर 1903 ईस्वी के अंदर वो एक नया कर लगा देते हैं जिनका नाम होता है चौरी कर। चौरी कर, जिसको अपमानित कर भी कहा जाता है। अपमानित कर यानी इनको अपमानित, किसानों को अपमानित करने के लिए एक नया कर लगाया जिसका नाम दिया गया। कौन सा कर था? चौरी कर। चौरी कर 1903 ईस्वी के अंदर चौरी कर लगा दिया गया, जिसके अंदर क्या था? इस ठिकाने के अंदर कोई भी किसान अगर अपनी पुत्री की शादी करेगा तो वो उसको 5 रुपए कर के रूप में राजा को, वहां ठिकानेदार को देने होते थे। अब इससे किसानों ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया, और कहा जाता है कि 2 साल तक उन्होंने किसी ने भी अपनी लड़कियों की शादी नहीं की। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1906 ईस्वी के अंदर। 1906 ईस्वी के अंदर 1906 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, और यहाँ के एक नए ठिकानेदार बनते हैं राव प्रथी सिंह। और पता ही होगा कि राव करशन सिंह जो थे ना, वो उनके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उत्तराधिकारी के रूप में इनका कोई निजी रिश्तेदार था राव करशन सिंह। वो बनता है नया यहाँ का ठिकानेदार। कौन बना? राव करशन सिंह। राव करशन सिंह नया ठिकानेदार बनता है। वहां पर नया अगर ठिकाना कोई बन रहा है तो क्या था, इनको अपने महाराणा को तलवार बंधाई कर देना होता था। अब इन्होंने क्या किया कि वो कर जनता पे थोप दिया, यानी जनता से कर वसूल करके महाराणा को दे रहे थे। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने एक नया कर जनता पे थोप दिया जिसको कहा जाता है तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर या तलवार बंधाई कर लागू कर दिया, या जिसकी हम बात करें तो इसको उत्तराधिकारी कर भी कहा जाता है।
उत्तराधिकारी। इस तरीके से इन्होंने जनता पर और कर लगा दिया, जनता काफी परेशान हो गई और फिर धीरे धीरे थोड़ा चुटमुट रूप से ये आंदोलन थोड़ी थोड़ी गति से थोड़ा बहुत चलता रहा। फिर मुख्य धारा जब इस आंदोलन की आती है, हम उसकी बात करते हैं सन 1916 ईस्वी के अंदर। सन 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी के अंदर महत्वपूर्ण मोड़ आता है। आता क्यों है कि इनसे जुड़ जाते हैं विजय सिंह। इस आंदोलन से कौन जुड़ जाते हैं? विजय सिंह। विजय सिंह की अगर हम बात करें तो वो उनका पुराना नाम था भूप सिंह गुज्जर। भूप सिंह गुज्जर ये क्या थे कि ये मूल रूप से यूपी बुलंदशहर के निवासी थे। बुलंदशहर यूपी के मूल रूप से निवासी थे। ये यहाँ के क्या थे? निवासी। और ये अजमेर आए हुए थे बम का परीक्षण करने के लिए। बम का परीक्षण तो नहीं कर पाए और वहां इनको पकड़ लिया गया और इन्हें टाटगढ़ जेल में डाल दिया गया। टाटगढ़ जेल, टाटगढ़ जेल में इनको डाल दिया गया और वहां से ये क्या करते हैं? फरार हो जाते हैं और एक अध्यापक के रूप में कार्य करते हुए वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये बात पता लगती है सीतारमन को, साधु सीताराम को। जब साधु सीताराम को बात पता लगती है कि वो विजय सिंह जी से फिर मिलते हैं, विजय सिंह जी से मिलकर उसको आंदोलन में लेके आते हैं। 1916 में फिर एंट्री होती है किनकी? विजय सिंह जी। अब क्या होता है कि फिर इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सन 1917 ईस्वी में, सन 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी के अंदर ये एक आंदोलन को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बोर्ड का गठन करते हैं जिसका नाम दिया गया ऊपर माल पंच बोर्ड। ऊपर माल पंच बोर्ड। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया और इसका जो सरपंच बनाया गया, इसका सरपंच बनाया गया नानजी पटेल। इनको इनका सरपंच बनाया गया और किसानों ने संगठित होकर नानजी पटेल के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। फिर क्या होता है कि सन 1918 ईस्वी के अंदर, सन 1918 ईस्वी में, सन 1918 ईस्वी के अंदर क्या होता है कि विजय सिंह जी जो है इनकी मुलाकात होती है। विजय सिंह की मुलाकात गांधी जी से होती है, महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी से इनकी मुलाकात होती है सन 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी को जब विजय सिंह जी के इस किसान आंदोलन का पता लगता है तो वो इनको राष्ट्रीय पथिक की उपाधि देते हैं। क्या नाम देते हैं इनको? राष्ट्रीय पथिक। राष्ट्रीय पथिक इसको कहा जाता है। तब से इनके नाम के आगे लगने लग गया विजय सिंह पथिक। तो विजय राष्ट्रीय पथिक उपाधि किसने दी थी इनको? महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी ने अपने निजी सचिव को इस किसान आंदोलन की जानकारी लेने के लिए भेजा और जिनका नाम था मनमोहन देसाई को इन्होंने 1918 ईस्वी के अंदर बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी लेने के लिए इनको भेजा। हाँ, तो उसके बाद सन 1919 ईस्वी के अंदर, सन 1919 ईस्वी में जब ये बात यहाँ के महाराणा को पता लगी कि महात्मा गांधी जी भी इसमें इंटरेस्ट है, वो इस आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, तो इन्होंने एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया 1900 ईस्वी में। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने
क्या किया कि गठन किया गया इस बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित। और फिर क्या होता है कि सन 1922 ईस्वी के अंदर, सन 1922 ईस्वी के अंदर, 1922 ईस्वी के अंदर क्या करते हैं कि एक ब्रिटिश अधिकारी हॉलैंड और किसानों के बीच समझौता होता है। हॉलैंड व किसानों के बीच समझौता होता है, जिसके अंदर 33 कर माफ कर दिए गए। कुल 84 कर थे, जिसमें से 33 कर माफ कर दिए गए और आंदोलन चलता रहा। फिर क्या होता है कि इसी टाइम के लगभग नेतृत्व कर रहे हैं इनके विजय सिंह पथिक। अब क्या होता है कि राजस्थान का एक ठिकाना और होता है बेगू ठिकाना, वहां पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को बीच में छोड़कर नए आंदोलन जो बेगू का किसान आंदोलन था उसमें जुड़ जाते हैं और फिर अस्थायी रूप से इनको संभालने लग जाते हैं माणिक्यलाल जी वर्मा। लेकिन सही रूप से सन 1927 ईस्वी के अंदर, सन 1927 ईस्वी के अंदर, 1927 ईस्वी के अंदर माणिक्यलाल जी वर्मा जमुनालाल बजाज और हरिभाऊ ये इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं और इसका मूल नेतृत्व करने लग जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा। इनका नेतृत्व कौन करने लग जाते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। हम माणिक्यलाल वर्मा की अगर हम बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा है जिनको कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। अगर हम बात करें जमनालाल बजाज, जिनको कहा जाता है गांधी जी के 5वें पुत्र, गांधी जी के 5वें पुत्र, इनको राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है। अब इसका नेतृत्व मूल रूप से कौन करने लग गए? माणिक्यलाल वर्मा है, वो इसका नेतृत्व करने लग गए। अब देखो, अगर हम सामान्य रूप से देखें कि 1897 से 1906 ईस्वी तक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साधु सीतारमण, साधु सीताराम। ठीक है। इसके बाद 1916 से लगभग 1923 ईस्वी तक इसका नेतृत्व किसने किया? पथिक जी ने। और उसके बाद फिर इस आंदोलन का नेतृत्व करने लग जाते हैं माणिक्यलाल जी वर्मा। और फिर क्या होता है कि सन 1941 ईस्वी में, सन 1941 ईस्वी के अंदर वहां के प्रधानमंत्री जो थे टी राघवाचार्य ने किसानों के साथ, माणिक्यलाल जी वर्मा के साथ, किसानों के साथ समझौता किया और सभी प्रकार की बातें मान ली गई और इनके बीच हो जाता है समझौता। इस तरीके से यहां से चलकर ये आंदोलन यहां तक पहुंचा। कुल कितने समय तक? 44 वर्ष। तो ये आंदोलन 44 वर्ष में जाकर प्रारंभ हुआ। ये राजस्थान का सबसे लंबा लगातार चलने वाला आंदोलन है। इसे अहिंसात्मक आंदोलन भी कहा जाता है। अहिंसात्मक क्यों कहा जाता है? कि इसमें किसी भी तरीके की हानि नहीं हुई। इसे असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। ये असहयोग आंदोलन क्यों था? कि किसानों ने अपने राजाओं का साथ नहीं दिया, इसलिए ये सबसे लंबे वर्ष तक चलने वाला राजस्थान का किसान आंदोलन हम दोबारा प्रारंभ कर लेते हैं। थोड़ा सा समझिए कि 1894 ईस्वी को राव कर्षण सिंह है, वो यहाँ के ठिकानेदार बनते हैं। 1897 के अंदर गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम जी धाकड़ के पिता की मृत्यु होती है। वहां पे साधु सीताराम जी भी हैं और वो क्या करते हैं कि
इस लाल बाग पर बैठक करते, आपस में चर्चा करते हैं और वो अपना एक दो प्रतिनिधियों को वहां के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजते हैं, नानक जी और ठाकर जी पटेल। अब वो क्या करते हैं, हामिद हुसैन को वहां भेजते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन महाराणा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता, बल्कि इसके फलस्वरूप इसका परिणाम भुगतना पड़ता है नानक जी और ठाकर जी पटेल को। क्या होता है कि उनको वहां से निष्कासित कर दिया जाता है और इन किसानों को अपमानित करने के लिए जो राव करशन सिंह थे, उनके द्वारा सन 1903 ईस्वी के अंदर एक नया कर लगा दिया गया, चौरी कर, जिसके अंदर किसानों को अपनी पुत्री के विवाह में 5 रुपए महाराणा को कर के रूप में देने होते थे। फिर क्या हुआ कि इसको, क्योंकि अपमानित करने के लिए कर लगाया गया था, इसलिए इसे अपमानित कर भी कहा जाता है। फिर क्या होता है कि सन 1906 ईस्वी में राव करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका नए उत्तराधिकारी बनते हैं राव करशन सिंह। राव करशन सिंह ने एक नया कर जनता पे थोप दिया, जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। जब नया महाराणा बनता, ठिकानेदार बनता है नया वहां का, तब वो क्या करता है कि महाराणा को उसे नहीं कर देना होता था, वो कर वो जनता से वसूल करने लग गया। तो इस तरीके से नया कर लग गया, तलवार बंधाई कर या उत्तराधिकारी कर या नजराना जिसको कहते हैं। फिर क्या होता है कि सन 1916 ईस्वी के अंदर इनसे जुड़ जाते हैं विजय सिंह, जो मूल रूप नाम था भूप सिंह गुज्जर, जो यूपी बुलंदशहर के निवासी थे और वो राजस्थान अजमेर के अंदर बम परीक्षण के लिए आए हुए थे। कहा जाता है कि उनको वहां से गिरफ्तार कर टौटगढ़ जेल में डाल दिया गया और वहां से वो फरार हो जाते हैं और एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं। ये बात यहाँ जो नेतृत्व कर रहे थे साधु सीतारमन जी, इनको पता लगती है और वो विजय सिंह जी मिलते हैं और उनको आंदोलन में ले आते हैं। हम विजय सिंह के बारे में और भी पढ़ेंगे इसके अंदर। हाँ, तो उसके बाद 1916 में वो जुड़ जाते हैं। 1917 ईस्वी के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सरपंच बनाया गया नानन जी पटेल। जो नानन जी पटेल थे, नानंजन जी पटेल थे, उनको सरपंच और उनके नेतृत्व में किसान एकत्रित होकर आंदोलन करने लगे। फिर क्या होता है कि सन 1918 ईस्वी के अंदर विजय सिंह जी की मुलाकात होती है गांधी जी से। महात्मा गांधी जी इस आंदोलन के बारे में जब चर्चा सुनते हैं तो वो इनसे प्रभावित होकर इनका नाम क्या रख देते, इनको बोला जाता है, महात्मा गांधी जी ने क्या उपाधि दी इनको, राष्ट्रीय पथिक। क्या उपाधि दी, राष्ट्रीय पथिक। उसके बाद विजय सिंह के नाम के आगे लगने लग गया विजय सिंह पथिक। और महात्मा गांधी जी ने अपने निजी सचिव मनमोहन देसाई को इस आंदोलन की जानकारी के लिए वहां भेजते हैं और फिर इस बात की चर्चा जब यहाँ के महाराणा को लगती है तो वो क्या करते हैं, इसमें भी रुचि लेते हैं और वो एक नए आयोग का गठन करते हैं, जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जो इसकी निरीक्षण करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हॉलैंड और किसान, हॉलैंड जो एक ब्रिटिश अधिकारी था महाराणा की तरफ से आता है और उनके बीच समझौता होता है, जिसके तहत 84 में से 33 प्रकार के कर माफ कर दिए जाते हैं। फिर भी किसानों का यह आंदोलन जारी रहता है और फिर उधर क्या होता है कि 1920 ईस्वी के लगभग 20-21 ईस्वी के अंदर बेगू में एक आंदोलन होता है, बेगू एक ठिकाना है, वहां भी किसान आंदोलन होता है। तो विजय सिंह जी वहां जुड़ जाते हैं और अब इसका नेतृत्व अस्थायी रूप से करने लग जाते हैं 1923 से ही माणिक्यलाल जी वर्मा, और इनको फिर वो उधर बेगू आंदोलन में लगे हुए हैं और इसको अस्थायी रूप से माणिक्यलाल जी वर्मा कर रहे हैं। लेकिन सन 1927 में इनको स्थायी रूप से इसका क्या नेतृत्व प्रदान कर दिया गया, इस आंदोलन का अधिकारी बना दिया गया माणिक्यलाल जी वर्मा को 1927 ईस्वी के अंदर। और इनके साथ जमुनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय वो भी इनसे जुड़ जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा जिनको कहा जाता है मेवाड़ का गांधी, और जमुनालाल बजाज जिनको कहा जाता है गांधी जी के 5वें पुत्र, और हरिभाऊ उपाध्याय ये जुड़ जाते हैं। और फिर सन 1941 के अंदर टी राघवाचार्य और किसानों के बीच समझौता होते हैं और सभी प्रकार के कर माफ कर दिए जाते हैं और ये आंदोलन हो जाता है समाप्त। इस तरीके से 1941 से 1897 से 1941-44 वर्ष तक सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन था, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। इस तरीके से ये जो आंदोलन है वो समाप्त हो गया। अब इसके अंदर नाम आ रहा है विजय सिंह जी पथिक, इससे जुड़े हैं। थोड़ा हम विजय सिंह जी पथिक के बारे में भी इस आंदोलन से संबंधित जानकारी ले लेते हैं।
हाँ, हम बात करते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक बताया था ये टोडगढ़ जेल से फरार होकर और इस आंदोलन से जुड़ते हैं। फिर क्या होता है कि सन 1919 के अंदर, सन 1919 के अंदर ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। संघ की स्थापना, ये स्थापना कहां करते हैं? ये स्थापना करते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर, महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर सेवा संघ की स्थापना करते हैं और वहीं से एक पत्र निकालते हैं। वहीं से क्या निकालते हैं? एक पत्र। वहीं से एक वो पत्र निकालते हैं जिसका नाम था राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। और उधर विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर कानपुर से एक समाचार पत्र निकलता है। समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम था प्रताप। प्रकाशित होता है जिसके अंदर इस आंदोलन, जो बिजोली आंदोलन है, उसका विस्तृत परिणाम चर्चा की जाती है। और जिसके जो संपादक हैं वो संपादक थे कौन? विद्यार्थी गणेश चंद्र विद्यार्थी इसके थे संपादक। ठीक है। अब क्या होता है कि सन 1920 ईस्वी के अंदर, सन 1920 ईस्वी के अंदर ये जो सेवक संघ था महाराष्ट्र की वर्धा से ले आते हैं अजमेर। कहां ले जाते हैं? 1920 ईस्वी के अंदर इनको अजमेर ले आते हैं और यहां पर दो पत्र और प्रकाशित किए जाते हैं, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान। इस तरीके से विजय सिंह पथिक से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान केसरी पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? महाराष्ट्र वर्धा से। और अन्य जो दो थे, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान, जो पत्र थे ये कहां से प्रकाशित किए गए? अजमेर से 1920। इससे जुड़ा हुआ दूसरा समाचार पत्र प्रताप, लेकिन इसके जो संपादक थे वो विजय सिंह जी पथिक नहीं थे, इनसे वो प्रभावित होकर प्रताप समाचार पत्र जिसका संपादक थे गणेश चंद्र विद्यार्थी। इस तरीके से ये हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। अगले